आप देख रहे हैं शतक आज तक। राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन की फंडिंग को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। जेपी नड्डा ने किए कांग्रेस से 10 तीखे सवाल। नड्डा ने कांग्रेस पर लगाया देश के साथ विश्वासघात करने का आरोप। बोले देश जानना चाहता है आरजीएफ को कितना पैसा मिला। आपने सत्ता में रहते हुए क्या क्या काम किया और किस तरीके से आपने देश के विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। चीन के साथ कांग्रेस के रिश्ते को लेकर भी पूछे सवाल। बोले कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया। नड्डा के 10 सवालों के जवाब में कांग्रेस ने चीन को लेकर जारी की 10 सवाल की लिस्ट। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी के संबंधों को लेकर मांगा जवाब। राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर पी चिदम्बरम का ट्वीट। कहा क्या फंड का पैसा वापस करने से चीन लौट जाएगा। मुख्तार अब्बास नकवी का चिदम्बरम के ट्वीट पर पलटवार। बोले चीन के कर्जे में डूबे हैं चिदम्बरम। शिवसेना ने भी किया कांग्रेस का बचाव। सामना में लिखा फंड से चीनी सीमा पर तनाव क्या लेना देना। चीन के मुद्दे पर शरद पवार ने महाराष्ट्र के अपने सहयोगी कांग्रेस को ही घेरा। कहा 1962 में क्या हुआ था कभी नहीं भूल सकता है देश। कांग्रेस ने फिर पूछे चीन को लेकर सवाल। कपिल सिब्बल बोले पीएम मोदी के बयान में सच्चाई नहीं। दिल्ली में छाया टिड्डी दल का खतरा। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। टिड्डियों को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली के सभी डीएम हाई अलर्ट पर। लोगों से घर के खिड़की दरवाजे बंद रखने की अपील। गांवों में टिड्डियों को भगाने की ट्रेनिंग। गुरुग्राम तक पहुंचा टिड्डियों का दल। शहरी इलाकों के आसमान में दिखी टिड्डियां। गुरुग्राम में लोग ताली और तेज आवाज करके टिड्डियों को भगाने की कर रहे हैं कोशिश। नोएडा में भी गठित की गई 4 टीमें। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच अमित शाह और केजरीवाल ने किया कोविड सेंटर का दौरा। राधा स्वामी भवन में बने कोविड सेंटर का लिया जायजा। देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है सरदार पटेल अस्पताल। 10,000 से ज्यादा बिस्तर का होगा इंतजाम। राधा स्वामी सेंटर को लेकर दिल्ली और केंद्र सरकार में ट्वीट वॉर। संजय सिंह का ट्वीट। बीजेपी की चुपके चुपके उद्घाटन की है प्लानिंग। गौतम गंभीर का संजय सिंह को जवाब। बोले उद्घाटन नहीं निरीक्षण के लिए गए शाह। केजरीवाल भी हैं शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का दावा इस वक्त राजधानी में बेड की कमी नहीं है। कोरोना से युद्ध में 5 हथियार तैयार किए गए। पहला हथियार बेड्स की संख्या बढ़ाई गई। दूसरा बड़ा निर्णय लिया दिल्ली के कुछ एक चंद बड़े अस्पतालों को, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को पूरी तरह से कोरोना अस्पताल डिक्लेयर कर दिया गया। केजरीवाल ने कोरोना को मात देने के लिए 5 हथियारों का किया जिक्र। कहा एक दिन में दिल्ली में हो रहे हैं 20,000 कोरोना टेस्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कोरोना के इंतजामों की तारीफ की। कहा कोरोना से जंग में भारत की हालत कई देशों से बेहतर। बढ़ रहा है रिकवरी रेट। Go to lockdown and many initiatives taken by the government as well as a people-driven fight. India is much better place than many other nations. राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर सरकार की योजनाओं पर खड़े किए सवाल। ट्वीट किया मोदी ने कोरोना के आगे किया सरेंडर। दिल्ली में कोरोना के मामले 80,000 के पार। 24 घंटे में 2,948 नए मरीज सामने आए। दिल्ली में 24 घंटे में 66 मरीजों की मौत। अब तक 2,558 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र फिर टूटा। रोजाना नए मामलों का रिकॉर्ड वहां पर 24 घंटे में सामने आए हैं। अब तक के सबसे ज्यादा 5,318 नए मरीज। मुंबई में 24 घंटे में 105 मरीजों की मौत। कोरोना के कुल मामले 74,000 के पार। देश के 8 राज्यों में है कोरोना के 85% मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। कोरोना से देश भर में होने वाली 87% मौत सिर्फ 8 राज्यों से। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु मौत के मामले में सबसे आगे। देश में संक्रमितों की तादाद 5 लाख के पार। दुनिया भर में चौथे पायदान पर है भारत। रोजाना नए संक्रमण के मामले में एक हफ्ते से लगातार जारी है उछाल। शुक्रवार को सामने आए 18,552 नए मरीज। 24 घंटे में देश भर में 384 लोगों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा 15,685।
देश में अब तक 2,95,000 से ज्यादा मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। संक्रमितों में करीब 1 लाख ज्यादा स्वस्थ हुए लोगों की संख्या। गाजियाबाद में लगातार तेजी से बढ़ रही है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 69 नए मामले सामने आए। नोएडा में 24 घंटे में 127 नए केस, 21 लोगों की मौत। सूरत में सरकारी अस्पताल की लापरवाही, परिवार को बिना बताए कोरोना से मरे मरीज का किया अंतिम संस्कार। कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान ने किया करतारपुर कॉरिडोर खोलने का प्रस्ताव। 29 जून से कॉरिडोर को खोलने की पेशकश, भारत ने नहीं भरी है हामी। मरकज केस में दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल जाने वाले 108 विदेशी जमातियों को नोटिस भेजा। पश्चिम बंगाल सरकार ने इन पर नहीं की थी कोई कार्रवाई। गुजरात कांग्रेस को बड़ा झटका, 5 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल। कांग्रेस नेता अहमद पटेल से ईडी की टीम ने की पूछताछ। संदेसरा घोटाले से जुड़े केस में 8 घंटे तक सवाल जवाब। सीएम योगी कल जाएंगे अयोध्या, राम मंदिर की तैयारियों का लेंगे जायजा। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में सीएम योगी करेंगे दर्शन। नॉन कोविड अस्पतालों का भी करेंगे निरीक्षण। मरकज मामले में क्राइम ब्रांच ने 36 देशों के खिलाफ 708 पेजों में 59 चार्जशीट दाखिल की। 116 गवाह भी शामिल। कोरोना काल में महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर इजाफा। लगातार 21वें दिन बढ़ी कीमत। डीजल प्रति लीटर 21 पैसे बढ़ा। दिल्ली में डीजल की कीमतें 80 रुपए 40 पैसे। पेट्रोल प्रति लीटर 25 पैसे बढ़ा। दिल्ली में कीमत 80 रुपए 38 पैसे। डीजल अब भी पेट्रोल से महंगा। 21 दिनों में 11 रुपए महंगा हुआ डीजल। माल भाड़ा बढ़ने से महंगी हो रही हैं रोजमर्रा की चीजें। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर देश भर में प्रदर्शन। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट कंपनियों से जुड़े लोगों का विरोध। महंगाई के खिलाफ मुजफ्फरनगर में आरएलडी का प्रदर्शन। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का फूंका पुतला। अलीगढ़ में तेल की कीमतों को लेकर एसपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दुर्गापुर में कांग्रेस ने बैलगाड़ी चलाकर जताया विरोध। कहा प्राचीन युग में भेज रही है बीजेपी। दिल्ली में चीन को लेकर लोगों में गुस्सा। जिनपिंग का फूंका पुतला। एनएसयूआई के कार्यकर्ता की मौत पर हंगामा। बजरंग दल के कार्यकर्ता पर लगाया हत्या का आरोप। 20 जवानों की शहादत पर बोली कंगना रनौत, इसे राष्ट्र पर हमला माना जाए। चीन के सामान का करें बहिष्कार। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी केस में कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से मुंबई पुलिस की पूछताछ। यशराज फिल्म से जुड़े हैं शानू। यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं परीक्षा के नतीजे घोषित। 10वीं में 83% रहा रिजल्ट। 15 जुलाई से मिलेगी मार्कशीट। 10वीं में छात्राओं ने मारी बाजी। 87% से ज्यादा छात्राएं पास। बागपत की रिया जैन ने किया टॉप। 12वीं में 74% से ज्यादा छात्र रहे सफल। बागपत के अनुराग मलिक ने किया टॉप। असम में जोरदार बारिश और बाढ़ का ढाया कहर। 21 जिलों के 4.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। असम में बाढ़ से अब तक 18 लोगों की मौत। धेमाजी, तिनसुकिया और नालबाड़ी जिलों में सबसे ज्यादा कहर। काजीरंगा नेशनल पार्क का आधा हिस्सा पानी में डूबा। जानवरों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जोरदार बारिश से असम का बक्सा जिला टापू में तब्दील। बांस की डोंगी के सहारे लोग कर रहे हैं आवाजाही। गुवाहाटी में लगातार बारिश के बाद भूस्खलन। मलबे में दबने से बुजुर्ग महिला की मौत। एनडीआरएफ ने कुछ लोगों को बचाया। बारिश और बाढ़ से पूर्वी उत्तर प्रदेश भी बेहाल। बाढ़ से पूर्वी यूपी भी बेहाल है। सीएम योगी ने किया बाराबंकी और गोंडा जिलों का हवाई दौरा। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में मानसून की पहली बारिश ने मचाई आफत। गली मोहल्ले तालाब में तब्दील हुए। बिहार के किशनगंज में बाढ़ में बहने से लड़की की मौत। जोरदार बारिश से नदी नालों में उफान। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बारिश की आपत्ति बरसात। सैकड़ों एकड़ में सोयाबीन और कपास फसल जलमग्न। हैदराबाद में जमकर बरसे बादल। उमस वाली गर्मी से मिली राहत। राजस्थान के धौलपुर में टिड्डियों के 5 दल का हमला। 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में दहशत। यूपी के मऊ में पहुंचा टिड्डी दल। प्रशासन ने किया कीटनाशक दवा का छिड़काव। बुलंदशहर में टिड्डियों को भगाने के लिए किसानों ने बजाई थाली। जनरेटर चलाकर किया शोर। ग्रेटर नोएडा में भी दिखा टिड्डियों का दल। किसानों में फैली दहशत। झज्जर में भी टिड्डी दल का हमला। आधा दर्जन गांव में कहर। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला। हमले की खबर सुनकर कार्यकर्ता की मां की मौत। भरतपुर में एटीएम ही उखाड़ ले गए बदमाश। बोलेरो में रखकर फरार। सोनीपत में गाड़ी खड़ी करने के विवाद में चली गोली। गाड़ी में लोगों ने की तोड़फोड़। शिवपुरी में पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल पर माली की पिटाई का आरोप। वेतन मांगने पर पीटा। मध्य प्रदेश के पिपरिया में विश्व हिंदू परिषद के नेता रवि विश्वकर्मा की हत्या। कार पर हमले में कुछ लोग घायल।
जम्मू कश्मीर के मेंढर में पाकिस्तानी गोलीबारी में एक मासूम लड़की घायल, जम्मू के अस्पताल में कराया गया भर्ती। हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की खुदकुशी, सुसाइड से पहले बनाए वीडियो में पायलट पति पर प्रताड़ना का लगाया आरोप। लॉकडाउन के बाद से दिल्ली में फंसे पाकुड़ के 12 मजदूर, परिजनों ने मुखिया को सूची देकर वापसी के लिए मांगी मदद। मध्य प्रदेश के बालाघाट में तेज रफ्तार गाड़ी दुकान में घुसी, हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। यूपी के हमीरपुर में सिरफिरे ने 8 साल की मासूम की बलि दी, जलाकर हत्या के बाद राख के ढेर पर लेटा आरोपी। हाथरस में महिला ने परिजनों पर प्रताड़ना का लगाया आरोप, वीडियो संदेश में खुद को 5 लाख में दिल्ली में बेचने की कोशिश का भी किया जिक्र। हाथरस पुलिस के शिकंजे में आए 2 शातिर वाहन चोर, चोरी की 14 बाइक और 2 स्कूटी बरामद। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में 3 दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। गुरुग्राम में अमेजॉन ट्रक का लुटेरा गिरफ्तार, करीब 1.25 करोड़ का सामान लूटकर फरार हो गया था। इंदौर में एक शख्स ने ट्रेन पर चढ़कर पकड़ी हाई टेंशन तार, कड़ी मशक्कत के बाद ट्रेन से उतारा गया। दुनिया में तेजी से फैल रहा है कोरोना, 99 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या, 4,97,000 से ज्यादा की मौत। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 25,54,000 के पार, 1,27,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस का अहम बयान, 16 राज्यों में बढ़े कोरोना के मरीज। अमेरिका के बाद ब्राजील में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज, 12,80,000 से ज्यादा हुए पॉजिटिव। रूस में 6,27,000 के पार कुल संक्रमित मरीज, 24 घंटे में 188 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना वैक्सीन के लिए करना पड़ेगा इंतजार, डब्ल्यूएचओ ने 2021 के अंत तक 2 बिलियन कोविड-19 वैक्सीन खुराक बनाने की योजना। मैक्सिको में कोरोना की नई उड़ान, 2 लाख से ज्यादा पॉजिटिव, मरने वालों का आंकड़ा 25,000 के पार। भारी दबाव के बाद अमेरिका के कोलोराडो राज्य के गवर्नर का आदेश, अश्वेत नागरिक की मौत की न्याय विभाग करेगा जांच। पाकिस्तान में फर्जी लाइसेंस वाले 262 पायलट्स के एयरक्राफ्ट उड़ाने पर रोक, सरकार ने दिए जांच के आदेश। भारत चीन के रिश्तों में खटास के बीच संघाई में महा वाणिज्य दूतावास में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन, भारतीय समुदाय के लोग हुए शामिल।